Hello students. So in this video we will be showing some of the solutions of the questions given. As you can see on your screen, this is SAT Physics NTSC previous year questions. So students, as you can see the question number 1, आप question number 1 को अगर ठीक से देख पा रहे हैं तो इसकी आप रीडिंग लगाइए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एंड विल डूइंग द सेम. इसको सेंटर में कर दें जी. So students, क्वेश्चन ये है कि if a ball is thrown vertically upwards with speed u, the distance covered during the last t seconds of its ascent is. इसका मतलब ये है कि भाई एक बॉल है, उसको हमने ऊपर फेंका है. तो अगर मैं एक डिफरेंट पेज की बात करूं या मैं यही बता दूं कि भाई एक बॉल है, उस बॉल को यहाँ से मान लीजिए ऊपर की तरफ फेंका गया है और उसके बाद में ये कहा गया है कि स्पीड यू है इनिशियल और डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग द लास्ट टी सेकेंड्स. लास्ट टी सेकेंड में क्या डिस्टेंस होगी? तो भाई अगर हम ये कहें कि ये ऊपर फेंकी गई बॉल वर्टिकली अपवर्ड, इनिशियल स्पीड इसकी यू है, तो लास्ट टी सेकेंड्स में, अब लास्ट टी सेकेंड्स तो कुछ भी हो सकते हैं, है ना भाई, लास्ट टी सेकेंड तो कुछ भी हो सकते हैं. तो हम क्या करते हैं, इसकी जर्नी को ब्रेक करते हैं. हम कहते हैं भाई दिस इज पॉइंट ए, दिस इज समवेयर पॉइंट बी एंड द लास्ट पॉइंट, द टॉप मोस्ट पॉइंट इज पॉइंट सी. ठीक है. अच्छा, ये इनिशियल वेलोसिटी है u, जहां से बॉडी को ऊपर फेंका गया है. इस b पॉइंट पे वेलोसिटी को v b लिख सकते हैं और c पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो vc है एंड वी नो दैट कि vc तो जीरो हो जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट है. ठीक है. तो अब ये स्टूडेंट्स ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि अज्यूम करते हैं भाई अकॉर्डिंग टू ऑप्शन. देखिए क्वेश्चन जो ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व होता है, अब ये सारे ऑप्शन जी टी या यू टी या स्मॉल जी टी इसी के अंदर आ रहे हैं. ठीक है. तो हमें भी इसी के अंदर सॉल्यूशन लेके जाना पड़ेगा. तो देखो लास्ट टी सेकंड के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो लास्ट टी सेकंड हम निकाल सकते हैं. हमने कहा कि भाई मान लो यहां से यहां तक ये हाइट h है, ठीक है, और यहीं तक जो टाइम है उसी को हम लोग कह रहे हैं टी सेकंड्स, लास्ट टी सेकंड्स. ठीक है. और कंप्लीट जो इसका टाइम पीरियड है या फिर मैं ये कहूँ टाइम ऑफ फ्लाइट है, वो है कैपिटल टी. इसका मतलब ए पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक जाने में टोटल जो टाइम लग रहा है वो कैपिटल टी है. और लास्ट टी सेकंड्स, इसने देखिए लास्ट टी सेकंड नहीं बोला है, इसने बोला है लास्ट टी सेकंड्स, मतलब कुछ भी हो सकते हैं वो, है ना. तो हमने कहा कि लास्ट टी सेकंड्स में अगर ये h हाइट को ट्रेवल कर रहा है, मान लीजिए स्मॉल h. ठीक. तो एक काम करते हैं, पहले हम b पॉइंट पे देखते हैं इसकी वेलोसिटी क्या होगी. तो वेलोसिटी एट b, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, और मोशन अंडर ग्रेविटी है, वी नो दैट कि ये अपवर्ड मोशन है, तो u माइनस जी. और t कितना हो जाएगा बच्चों, यहां से ध्यान दीजिएगा कि मैं यहां से लेके यहां के बीच का टाइम की बात कर रहा हूं. तो ये देखो vb से vc का टाइम t है स्मॉल t, टोटल टाइम कैपिटल t है, तो ये टाइम कितना बचेगा, t माइनस टी. समझ गए ना भाई. मैं आपसे ये कह दूं कि टोटल टाइम t है, यहां से यहां तक जाने का जो टाइम है ये टाइम स्मॉल t है, तो ये कितना बचेगा, t माइनस स्मॉल t. राइट. तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे. चलिए फटाफट इसको हम लोग करते हैं कैलकुलेट. तो ये हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे टाइम लिख देते हैं t माइनस टी, है ना, बी पॉइंट तक वेलोसिटी. तो वेलोसिटी इज इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी माइनस g इंटू टी माइनस टी. तो ये हो जाएगा vb इज इक्वल टू u माइनस जी टी प्लस जी टी. ठीक है. अच्छा, हम चाहें तो कैपिटल टी की वैल्यू लिख सकते हैं. कैपिटल टी जो होता है वो होता है हमारे पास u अपॉन जी. भाई ये कैसे आया हमारे पास, ये वैल्यू कैसे आई, ये हम देख सकते हैं. जो टोटल टाइम पीरियड है इसका, टोटल टाइम पीरियड अगर आप ध्यान से देखें बच्चे, तो सॉरी मैं जैसे टाइम पीरियड बोल रहा हूँ, एक्चुअली मैं टाइम ऑफ फ्लाइट बोलना चाहिए. वो क्या है ना कि जवान पे टाइम पीरियड ही लगा हुआ रहता है. तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है बेटा, अगर आप देखें कि कैसे सॉल्व होता है, पॉइंट ए जो है वो सबसे मिनिमम, सबसे नीचे वाला पॉइंट हो गया, पॉइंट सी सबसे ऊपर वाला पॉइंट है. तो अगर मैं इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन मैं लिख सकता हूं ए टू सी. उसके लिए क्या हो सकता है, वेलोसिटी एट सी वी सी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u माइनस g और टोटल टाइम t. एंड वी नो दैट कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो. तो जीरो इज इक्वल टू u माइनस जी टी,
क्योंकि टी तो टोटल टाइम है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि t इज इक्वल टू यू अपॉन जी बन जाएगा इस इक्वेशन से। इस t की वैल्यू को हमको यहां शिफ्ट करना है, तो ये हो जाएगा वी बी इज इक्वल टू यू माइनस जी, और t की जगह लिख सकते हैं u अपॉन जी। घबराना मत, ये एक आध क्वेश्चन इतना आता है कैलकुलेशन वाला, बाकी इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, ये कैंसिल हो गया अगर आप ध्यान से देखें, और u माइनस यू जीरो हो गया। तो वेलोसिटी एट b पॉइंट इज इक्वल टू gt। ठीक है, बस अब यहाँ बस अब थोड़ा सा क्वेश्चन बाकी है हमारा कि भाई अब हमें जब b पॉइंट पे वेलोसिटी मिल गई gt, तो इसे अब इनिशियल लेके और c पॉइंट को फाइनल लेके सॉल्व करें हम, तो स्मॉल टी हमारा आ जाएगा, क्योंकि b से c तक जाने का टाइम हमने स्मॉल टी लिया हुआ है। बस अब यहाँ हमें इक्वेशन ऑफ मोशन फिर से लगानी है। वेलोसिटी ऑफ c vc इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यानी कि vb माइनस जी टी, क्योंकि b से c जाने का टाइम t है। सो vc इज इक्वल टू vb, vb कितना हो गया जी हमारे पास gt माइनस जो यहाँ पे हमारे पास टाइम है जी टी। अच्छा ये तो हाँ ठीक है, सी पॉइंट पे वेलोसिटी तो जीरो ही आने वाली है, तो उसका कोई इशू नहीं है। बेसिकली हमें हाइट एच निकालनी है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना। क्वेश्चन जरूर पूरा पढ़ना। क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्वेश्चन क्या लिखा है, डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट 30 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को अपनों ने स्मॉल एच माना हुआ है, तो बिल्कुल हम स्मॉल एच निकालने जा रहे हैं। स्मॉल एच, एच इज इक्वल टू यू टी, यू टी यानी कि इनिशियल पॉइंट वी बी है, तो वी बी टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना, क्योंकि जो बी से सी तक जाने के लिए हाइट एच है, टाइम स्मॉल टी है। तो एच इज इक्वल टू वी बी, वी बी की जगह हम लिख सकते हैं जी टी। तो जी टी तो ये वी बी की वैल्यू हो गई, और टी मल्टीप्लाई थे तो जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। और ये हमारा जो सॉल्यूशन है वो है इसका फर्स्ट आंसर, हाफ जी टी स्क्वायर। काफी आसान क्वेश्चन। ठीक है, मुझसे जरूर टाइम लगा पर आप लोगों से नहीं लगेगा, चिंता मत करिएगा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ा सा मतलब इन्होंने दिमाग लगाया या फिर हल्का सा प्रिंटिंग मिस्टेक मानता हूं मैं। इन्होंने कहा बॉल इज थ्रोन फ्रॉम हाइट एच टू अनदर फ्रॉम टू एच। क्या सॉरी क्या लिखा है, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम हाइट एच एंड अनदर फ्रॉम टू एच, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाई टू बॉल्स टू रीच द ग्राउंड। अब सिंपल सी बात है कि भाई अब इन्होंने ये नहीं बताया कि भाई ऊपर फेंका है कि नीचे फेंका है। समझ रहे हैं बात को? भाई इन्होंने बेसिकली हमें ये नहीं बताया कि ये ऊपर फेंक रहे हैं कि नीचे फेंक रहे हैं। अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें तो ये बोल रहे हैं, जस्ट मिनट, कि भाई बॉल इज थ्रोन। थ्रोन तो इन्होंने बोल दिया, एच और टू एच से कर रहे हैं, लेकिन ये एच और टू एच से करने के बाद में ऊपर फेंक रहे हैं कि नीचे फेंक रहे हैं, इसके बारे में इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। और रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द टू बॉल्स टू रीच द ग्राउंड, क्योंकि ऊपर फेंकेंगे नीचे फेंकेंगे गिरेगी तो जमीन पे, गिरना तो एट द एंड इसको जमीन पर ही है। तो ये किस टाइम पे गिरेगा, कैसे गिरेगा, क्या गिरेगा, ये अब अपने को निकालना है। थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ेगा बेटा कि फिर मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई इसको नीचे ही फेंका है, ठीक है, और शायद इन्होंने थ्रोन की जगह ड्रॉप्ड वर्ड यूज किया है। तो अगर थ्रोन भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज इसमें दे सकते हैं कि बॉल को थ्रोन किया है तो सेम इनिशियल वेलोसिटी से होगी, तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी जब सेम है तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी ले रहा हूँ जीरो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि एक को हाइट कितने से फेंका है, एच से, और एक को टू एच से। तो एच इज इक्वल टू यू टी, तो जी जीरो हो गया, हाफ जी टी वन स्क्वायर, और टू एच इज इक्वल टू हाफ जी टी टू का स्क्वायर। ठीक है, तो ये h दोनों को डिवाइड कर दो, h अपॉन टू एच इज इक्वल टू टी वन स्क्वायर अपॉन टी टू स्क्वायर, एच से एच हो गया कैंसिल। तो यहाँ पे ये आ गया टी वन अपॉन टी टू इज इक्वल टू वन अपॉन रूट टू। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि जी कि बॉल इज थ्रोन फ्रॉम हाइट h एंड अनदर फ्रॉम टू एच, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द टू बॉल्स टू रीच द ग्राउंड। तो h और टू एच वाले दोनों का टाइम अपने को निकालना है। ठीक है जी, तो टी वन अपॉन टी टू का रेशियो आ जाएगा वन बाई रूट टू।
ठीक है, तो 1/√2 आप देख लीजिए ऑप्शन में यहाँ पे होगा, यस 1/√2 हमारे पास है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन, उससे पहले मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ ताकि हमें ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना पड़े। A scooterist covers a distance of 6 किलोमीटर in 5 मिनट। कैलकुलेट स्पीड इन मीटर पर सेकंड। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, स्पीड निकालना है v, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो डिस्टेंस कितनी है 6 किलोमीटर डिस्टेंस है हमारे पास 6 किलोमीटर, और टाइम कितना है 5 मिनट। तो 6 किलोमीटर को 6000 लिख सकते हैं, 6 इंटू 1000। 1 किलोमीटर में कितने मीटर 6000 होता है ना। मीटर में सेंटीमीटर 100 होते हैं, लेकिन किलोमीटर में मीटर जो होते हैं वो 1000 होते हैं। ठीक है, और जो टाइम है इसमें वो 5 मिनट है, तो 5 इंटू 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं जी 60। ठीक है, 5 मिनट होता है ना, तो 1 मिनट में टाइम कितना होता है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता रहता है घर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आ गया 10, 5 2 जा 10, 200, और ये आ गया यानी 20 मीटर पर सेकंड हमारी स्पीड है। ठीक है ना, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो स्कूटरिस्ट कवर्स डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 6000 ये हो गया, और डिवाइड में 5 मिनट, तो 5 इंटू 1 मिनट में 60 सेकेंड। ठीक है, अच्छा फिर आता है द रेशियो ऑफ एसआई यूनिट्स टू सीजीएस यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी इज। तो भाई वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, वेलोसिटी की यूनिट होगी मीटर पर सेकंड। तो भाई अच्छा, ये मीटर पर सेकंड जो है ये हमारे पास है एसआई, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, तो सीजीएस यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड में, ग्राम सेकंड में। बेटा मीटर में, 1 मीटर में यानी मीटर पर सेकंड, तो देखो सेकंड तो सेकंड ही रहता है, मीटर किसमें चेंज हो जाता है सेंटीमीटर में, तो 100 सेंटीमीटर आ जाएगा अपॉन सेकंड, तो ये सीजीएस में चेंज हो गया सेंटीमीटर ग्राम सेकंड्स में। तो बेसिकली 100 यानी 10⁻² इसका आंसर है। समझ गए ना, मीटर पर सेकंड, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। तो 2 क्वेश्चन अच्छे थे, है ना, एक थोड़ा कंफ्यूजिंग था, एक बड़ा फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और आखिरी वाले दोनों क्वेश्चन बहुत आसान थे। तो स्टूडेंट मुलाकात करेंगे इसके सेकंड पार्ट में। थैंक यू।